वज़ू के फ़राइज़। वज़ू में कुल 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों तक मुंह धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मस्सा करना। नंबर 4, दोनों पाँव घुटनों समेत धोना। वज़ू की सुन्नतें। वज़ू की कुल 11 सुन्नतें हैं। नंबर 1, नियत करना। नंबर 2, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, पहले 3 बार दोनों हाथ कलाई तक धोना। नंबर 4, 3 बार कुल्ली करना। नंबर 5, मिसवाक करना। नंबर 6, 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 7, हर उज़ू को 3-3 बार धोना। नंबर 8, सारे सर और कानों का मस्सा करना। नंबर 9, दाढ़ी और उंगलियों का खलाल करना। नंबर 10, लगातार इस तरह वज़ू करना पहला वज़ू खुश्क न होने पाए और दूसरा वज़ू धुल जाए। नंबर 11, तरतीबवार धोना के पहले मुंह धोए, फिर कहनियों समेत हाथ धोए, फिर सर का मस्सा करे, फिर पाँव धोए। वज़ू की मुस्तहबात। कुल 5 मुस्तहबाते वज़ू हैं। नंबर 1, क़िबला रुख होकर बैठना। नंबर 2, मल कर धोना। नंबर 3, दाहिनी तरफ से शुरू करना। नंबर 4, बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। नंबर 5, दूसरे से मदद न लेना। मुस्तहब छूट जाने से वज़ू तो हो जाता है मगर मुस्तहब का जो सवाब है वो नहीं मिलता। मुस्तहब का दर्जा सुन्नत से कम है। मकरूहात वज़ू। कुल मकरूहात वज़ू 6 हैं। नंबर 1, नापाक जगह वज़ू करना। नंबर 2, सीधे हाथ से नाक साफ करना। नंबर 3, ज़्यादा पानी बहाना। नंबर 4, वज़ू करते वक़्त दुनिया की बातें करना। नंबर 5, खिलाफ़ी सुन्नत वज़ू करना। नंबर 6, ज़ोर से छिटके मारना। नवाक़िज़े वज़ू। नवाक़िज़े वज़ू वो चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाए। नंबर 1, पाखाना करना। नंबर 2, पेशाब करना। नंबर 3, हवा खारिज होना। नंबर 4, खून या पेप निकल कर बह जाना। नंबर 5, मुंह भर के क़ियाना। नंबर 6, टेक लगाकर या लेट कर सो जाना। नंबर 7, नशा में मस्त या बेहोश हो जाना। नंबर 8, रुकू सजदा वाली नमाज में कह कह मारकर हंसना। वज़ू करने का सही तरीक़ा हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने बड़ा बेहतरीन अमल बताया वज़ू। ये वज़ू जो है ये हमारे पाकी का भी ज़रिया है और वज़ू जो है आखिरत में भी काम आने वाला है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर कहा है कि मैं अपनी उम्मत को आज़ाए वज़ू की चमक से पहचानूँगा। इसलिए वज़ू एहतिमाम से करना चाहिए। जितना वज़ू अच्छा होगा उतनी ही नमाज अच्छी होगी। तो इसलिए वज़ू अच्छा करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बुनियादी चीज़ वज़ू के अंदर ये है कि 4 फ़र्ज़ है वज़ू के अंदर। पूरा चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना और पैर धोना, ये 4 फ़र्ज़ है। इतना भी वज़ू कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, लेकिन हम तरतीब से वज़ू करके आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल, ताकि आप 1-2 मरतबा ऐसा रिपीट आप करेंगे तो इंशाल्लाह वज़ू करना आ जाएगा और आसानी से आप मसनून तरीक़े पर वज़ू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ वज़ू में नियत करना है। नियत क्या करेंगे? अल्लाह मैं पाक होने की नियत से वज़ू कर रहा हूँ
और वज़ू मर्दों के लिए औरतों के लिए सेम है, डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए एक ही है। तो सबसे पहली चीज़ है पाक होने की नीयत। दूसरी चीज़ है बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें काम करना है, दोनों हाथ घुटनों तक 3 मरतबा धोना है। आप देखें, एक मरतबा हो गया, हटा लें आप। दूसरी मरतबा हो गया, हटा लें आप। तीसरी मरतबा होने के बाद, जैसे वज़ू में पानी कम खर्च करना ये भी बहुत ज़रूरी है। वज़ू में पानी ज़्यादा खर्च करना ये मकरूह है, इसलिए जैसे काम हो गया वैसे नल बंद भी करना चाहिए। उसके बाद हमें काम करना है कि मिसवाक करें। मिसवाक करना सुन्नत है, तो ये मिसवाक है। मिसवाक धोना है और मिसवाक धोने के बाद मिसवाक जो है पकड़ने का सुन्नत तरीक़ा ही है। ऐसे 3 उंगलियां ऊपर रहेगी, 2 उंगलियां से नीचे रहेगी। मिसवाक ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पहले राइट साइड के दांतों पे मिसवाक करेंगे। उसके बाद मिसवाक को धोएंगे, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड के दांतों पे मिसवाक करेंगे। बाद हर मरतबा मिसवाक धोना है, 3 मरतबा मिसवाक करना है, 3 मरतबा धोना है। फिर बीच के दांतों में मिसवाक हर मरतबा धोना है, धो के रखना है इसको। वह 3 मरतबा कुल्ली करना है, 3 मरतबा कुल्ली करेंगे। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना है, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। जैसे सीधे हाथ में पानी लें ऐसे, और नाक साफ करना है हाथ से। 3 मरतबा ऐसे करें और बाएं हाथ की यानी शॉर्ट फिंगर से, छोटी उंगली से नाक साफ करना है ऐसे। ऐसे अगर नाक साफ है, नाक साफ करना है तो ऐसे करना है। इसके बाद जो है चेहरा धोना है। चेहरे का जो हिस्सा है पेशानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धोएंगे। तो पूरा चेहरा धोने के लिए क्या करेंगे कि ऐसे चुल्लू में पानी लेंगे दोनों हाथों से और आहिस्ता से ये हाथ पूरे चेहरे पर फेरेंगे। तीन मरतबा धोना ये सुन्नत है, 3 से ज़ायद मरतबा धोना ये जो है यानी इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि 3 मरतबा में पूरा चेहरा कवर हो जाता है। अब ये पूरा चेहरा कवर हो गया, अब यहाँ का जो हिस्सा है कभी कभी सूखा रह जाता है, इसको ऐसे कर लेना चाहिए। इसके साथ दाढ़ी का खिलाल करना है। दाढ़ी का खिलाल करने के लिए ऐसे चुल्लू में पानी लेना है, पानी लेकर ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद खिलाल करने का तरीक़ा ये है कि ये उंगलियों को अंदर से लेकर ऐसा खिलाल करना है। ये खिलाल करने का मसनून तरीक़ा है। चेहरा धोने के बाद, दाढ़ी का खिलाल करने के बाद, अब उसके बाद का जो स्टेप है हाथ धोना है। सीधा हाथ 3 मरतबा, बायां हाथ 3 मरतबा धोना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको चुल्लू में ऐसा पानी लेके ऐसे यहाँ से डालना है, कोहनियों समेत पूरा हाथ 3 मरतबा धोना है। हाथ धोने की इब्तिदा यहाँ से करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा धोते हैं हाथ, ऐसा धोते हैं। ऐसा धोना गलत है। यहाँ से इब्तिदा करके यहाँ तक पानी लेके जाना है और कोहनी के हिस्से को कवर करने के लिए ऐसे अच्छा मलना। वज़ू के हर आज़्व को अच्छी तरीक़े से मलना भी मसनून है। देखिए लेफ़्ट हैंड हम ऐसा धोएंगे, तीन मरतबा बायां हाथ भी धोना है। उसके बाद उंगलियों का खिलाल करना है। ऐसे लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड पे रख के ऐसे खिलाल करेंगे, राइट हैंड को लेफ़्ट हैंड पे रख के ऐसे खिलाल करेंगे। ये दोनों हाथ धोने के बाद सर का मसा करना है।
सर का मसा करने के लिए आपको ऐसे हाथ रखें पूरा, यानी ये 3 उंगलियों को मिला लें, मिलाकर ऐसे करीब करें और टोपी उतारें। ओढ़नी स्काफ है तो उसको उतारना पड़ेगा, और ऐसे रखकर पूरा सर कवर हो सकता है। यानी जब ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के यहाँ से यानी इब्तिदा करेंगे और यहाँ तक ऐसा फेर देंगे तो पूरा सर कवर हो जाएगा। इसमें चौथाई हिस्से का मसा करना फ़र्ज़ है, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। अभी हर आदमी का हाथ अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि वो पूरे सर को कवर करता है। तो आप फिर से देखें, इसको रिपीट देखें एक मरतबा, ये ऐसे पूरा सर कवर हो रहा है। इन 2 उंगलियों से कानों का मसा करना है। ये जो है शहादत की जो उंगली है और ये उंगली है, इसको कान के बीच के सुराख में रखते हैं आप, सुराख में रख के ऐसे फिराएं इसको, और ये अंगूठों से कान के पीछे के हिस्से में मसा करें। ये कानों का मसा हो गया। उसके बाद ये जो बैक साइड है, ये जो है इससे गर्दन का मसा करना है। तो सर का मसा, कानों का मसा, गर्दन का मसा ये करना सुन्नत है। गले का मसा करना मकरूह है, गले का मसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखें आप, अच्छा वज़ू के दरमियान में भी दुआ पढ़ते रहना है। वज़ू के दरमियान की दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए और मेरे घर में वसाअत अता फरमाइए और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमाइए। तो ये जो दुआ है ना, जब बीच में मौका मिलते रहे तो वो दुआ पढ़ना है। जैसे आप चेहरा धो के फारिग हो गए, वो दुआ पढ़ लिए, हाथ धो के फारिग हो गए, वो दुआ पढ़ लिए, यानी वज़ू के दरमियान वो दुआ पढ़ना है। उसके बाद दोनों पैर धोना है। दोनों पैर कैसे धोएंगे? तो पूरा टखनों समेत, ये टखने का हिस्सा है, देखिए आप, ये उभरी हुई हड्डी को टखना कहते हैं। ये पूरा पैर जो है धोना ये फ़र्ज़ है। 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है, 3 मरतबा धोना सुन्नत है। अब इसके साथ साथ क्या करेंगे? 1 मरतबा हो गया। अब नल पे अगर धोएंगे तो आपको क्या करना है? 1 मरतबा धो के थोड़ा सा हटा लें, फिर नल खोलें, फिर ऐसा रखें 3 मरतबा, ताकि सुन्नत अदा हो जाए। इसके साथ जो है ना, पैर की उंगलियों का खिलाल करना है। पैर की उंगलियों का खिलाल जो है लेफ़्ट हैंड की शॉर्ट फिंगर से करना है, और इसकी इब्तिदा यहाँ से करना है, ये छोटी उंगली से। उसके बाद लेफ़्ट लेग धोएंगे। लेफ़्ट लेग धोने के लिए आप पहले अच्छा सा रगड़ लें इसको, और टखने की हड्डी जो है इसको भी रगड़ लें। इसके साथ साथ अब ये लेफ़्ट लेग की जो उंगलियों का खिलाल करना है, इसको भी 3 मरतबा धोना है पैर को। और खिलाल करने के लिए यहाँ से इब्तिदा करें इसको, इधर से राइट लेग में राइट से शुरू करे थे, यहाँ पर भी राइट से शुरू करके लेफ़्ट पे ख़त्म करें। अब ये पूरा मुकम्मल हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया। वज़ू एहतिमाम से, सुकून से, अच्छी तरीक़े से करना चाहिए। जल्दबाज़ी वज़ू के अंदर पसंदीदा नहीं। और अगर आप ऐसी जगह पे वज़ू कर रहे हैं जहाँ पर पीछे लोग खड़े हुए हों, मस्जिद में वज़ू कर रहे हैं, यहाँ पर पीछे लाइन है, तो आप थोड़ा सा फ़र्ज़ वज़ू भी कर सकते हैं। वज़ू करने के बाद वज़ू की दुआ पढ़ना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके साथ साथ ये जो शहादत की उंगली आसमान की तरफ आप अलैहिस्सलाम ने कभी की है, कभी नहीं भी की है। तो अगर आसमान की तरफ उंगली करके दुआ पढ़ना चाह रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो बग़ैर उंगली उठाए भी दुआ पढ़ी जा सकती है। उसके साथ और एक दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। इन दुआओं को याद कर लें। तो वज़ू से पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, वज़ू के दरमियान की दुआ हमने सीखी है, आखिर की दुआ ये है। ये करने के बाद
जो है यानी वज़ू मुकम्मल होगा। और वज़ू के अंदर इतनी ही चीज़ें हैं, इसको आप याद कर लें। एक मरतबा ये देखते हुए आप वज़ू बनाएं, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों, तो वज़ू सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो जिंदा है, कायम रखने वाला है, और मैं इसी से तौबा करता हूँ। I seek the forgiveness of Allah. There is no true God except Allah, the ever-living, the self-subsisting, and I turn to Him in repentance.